नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ ने स्कूल की टीचर से कहा, आप बहुत सुंदर हो, ऐसी शेरनी तो मेरे बिस्तर पर अच्छी लगेंगी। इस पर टीचर ने कहा कि मैं लाइसेंसी हथियार के साथ आऊंगी। टीचर बिस्तर पर नहीं गई तो सीएमओ की मौखिक शिकायत पर उसे निलंबन भी कर दिया गया। अब टीचर के निलंबन से दूसरी टीचर और ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और ग्रामीणों ने डीएम एसपी का घेराव कर टीचर का निलंबन वापस लेने की मांग भी कर दी है। दोस्तों बता दें, रामपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौखिक शिकायत पर किशनपुर अटारिया प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक को दोनाली लाइसेंस बंदूक रखने के आरोप में सीएमओ की मौखिक शिकायत पर शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है उसे। लेकिन टीचर ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए जो आरोप लगाए हैं, जो सीएमओ पर आरोप लगा है, उससे सीएमओ भड़क गए और कैमरे पर मीडिया से बदसलूकी करने लगे। महिला टीचर का कहना है कि 11 जुलाई को निरीक्षण पर आए सीएमओ ने जब उन पर अश्लील कमेंट किए और कहा कि आप बहुत खूबसूरत हो और ऐसी शेरनी तो मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए। इस पर महिला टीचर ने कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, मैं ऐसी महिला नहीं हूं, मेरे पास लाइसेंसी हथियार भी है, बिस्तर में आऊंगी तो बिस्तर पर हथियार के साथ आऊंगी या फिर कैसे। तो इस बात को सुनते ही सीएमओ घबरा गए और कहे कि किसकी बंदूक, कौन से बंदूक की बात कर रहे हैं आप? मुस्लिम महिलाएं तो लेबर पेन के लिए पैदा होती है। क्या दोस्तों बताइए कि मुस्लिम महिलाएं लेबर पेन के लिए होती हैं? क्या वो एजुकेटेड नहीं होती हैं? क्या वो फिर अन्य महिलाओं की तरह कंधे से कंधे मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकती हैं? हमारे देश के निर्माण में या फिर हमारे देश की तरक्की में वो अपना योगदान नहीं अदा कर रही हैं, अपना योगदान नहीं दे रही? तो फिर इस तरह के सीएमओ या फिर कोई भी लोग इस तरह के आरोप या फिर इस प्रकार के कमेंट कैसे करते हैं? आइए दोस्तों आगे बताते हैं। उसके बाद क्या था? महिला टीचर के निलंबन की खबरों से गुस्साए ग्रामीणों ने डीएम एसपी सबका घेराव कर टीचर को बेकसूर बताया और निलंबन वापस करने की मांग भी की है। स्कूल के अन्य अध्यापकों का कहना है कि निलंबन गलत हुआ है। सीएमओ ने जब अश्लील टिप्पणी की तो तभी टीचर ने आरोप बचाव में अपने पास लाइसेंसी हथियार वाली बात कही थी, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। सीएमओ ने उनका चरित्र हनन किया है। महिला टीचर ने भारी मन से बताया कि उसने अपनी लोक लाज और इज्जत की खातिर सीएमओ की कही शिकायत कहीं पर नहीं की, लेकिन सीएमओ ने उसका चरित्र हनन किया है और उन्होंने बदनाम कर दिया। अगर कार्य में कोई भी कमी थी तो वह निरीक्षण रिपोर्ट में उसका जिक्र करते, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट मेरे खिलाफ या पक्ष में देने के बजाय मेरी मौखिक शिकायत की और मेरा निलंबन हो गया। मैं यहाँ पिछले 13 साल से नौकरी कर रही हूँ और शिक्षिका का कार्य उत्कृष्ट कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। मैं इंसाफ चाहती हूं। दोस्तों बता दें कि रामपुर के बीएसए का राघवेंद्र सिंह का कहना है कि मीटिंग में सीएमओ के मौखिक शिकायत पर टीचर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। जब इस मामले में रामपुर के सीएमओ एपी सिंह से बात करने का प्रयास किया गया तो वह सवालों के जवाब देते देते भड़क गए और कैमरा बंद करने की धमकी देने लगे। महिला टीचर के सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। वो हम आपको वीडियो में भी दिखाएंगे कि आखिर वो किस प्रकार से भड़क गए और कैमरा बंद करवाने लगे। जब किसी के पास किसी सवालों का जवाब नहीं होता है तो वो इसी तरह भड़कते हैं और कैमरा बंद करने की धमकी देते हैं और कैमरा बंद करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो उनके पास जवाब नहीं होता है। अब जरा सोचिए कि लोगों की मानसिकता क्या है। अगर इस प्रकार से किसी शिक्षिका के साथ हो, आम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर कोई शिक्षिका ही सुरक्षित नहीं है तो? और अगर किसी शिक्षिका के साथ कोई पदाधिकारी इस प्रकार की गंदी बिहेव करता है, मिसबिहेव करता है, तो फिर हमारी शिक्षा के स्तर कहाँ जाएगी? वो स्कूलों में सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो बच्चों को कैसे सुरक्षित रहने को आश्वासन देंगे या फिर बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? जरा सोचिए। और विभाग ऐसे हैं जो सिर्फ मौखिक शिकायत पर उसका निलंबन भी कर देते हैं। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, और उसका निलंबन सिर्फ मौखिक पर कि वो दुनाली हथियार रखने का उसके पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो फिर इसमें निलंबन की क्या बात है? और अगर इस प्रकार से होता है, जो दोषी पदाधिकारी हैं उसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर उसे किसका संरक्षण प्राप्त है? इस पर जांच क्यों नहीं हुई? और यदि ऐसा ही कुछ था तो उनके पास कोई सबूत, बिना सबूत के आप किस प्रकार से उसे निलंबन कर दिए, कैसे निलंबन कर दिए? दोस्तों सोचने की बात है कि वो पदाधिकारी उसकी कोई भी गलती या फिर उसकी कोई भी क्लेम को वो रिपोर्ट में लिख सकता था, लेकिन कोई भी रिपोर्ट जो है कि विभाग को सौंपा नहीं गया। बिना रिपोर्ट मौखिक तौर पे कहा गया और विभाग ने उस पर एक कार्रवाई कर दी और उसकी निलंबन भी कर दी। अब वहां के क्षेत्र के लोग, उनके पसंद करने वाले लोग, उनके चाहने वाले लोग उनका
उनकी जो है कि फिर से निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन इस प्रकार भ्रष्टाचार फैला है, व्याप्त है। और इस प्रकार से अगर किसी के जात को देखकर, किसी के धर्म को देखकर इस प्रकार का अगर कमेंट किया जाता है तो बिल्कुल गलत है। और ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि किसी विभाग में या किसी पद पर होना चाहिए। और इस पदाधिकारी के इस घटना में जांच का विषय, इसको जांच किया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा। अगर दोषी पाया जाता है तो उसे सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, उसे पद पे नहीं रहने देना चाहिए। तो इस तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।